Hello students, so now we are back with part 3 of your chapter Our Water With. So in our previous lecture we have studied about who provides water. We get water from river, wells and tube wells, irrigation canals, and in this lecture we are going to discuss about dams and rainwater harvesting. Okay, so let's see. Now what is dams? क्या होता है dams? हिंदी में हम dams को बोलते हैं बांध, right? Dams are built on rivers to hold back the water in a reservoir behind the dam. अब एक reservoir एक नया term आया है आपके पास. What is reservoir? Reservoir means a tank in which water is stored. Means जलाशय जहाँ पर पानी स्टोर करा जाता है. Dams are built on rivers to hold back the water. Now see, to hold the water of river का सारा पानी मतलब कुछ पानी रोकने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं ताकि हम उस पानी को रोक कर रिजर्वायर बना सके और वो रिजर्वायर कब फिल होता है? इन द मंथ ऑफ मॉनसून. दिस कंट्रोल्स फ्लड इन द रिवर. और ये रिजर्वायर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फ्लड है रिवर में जो फ्लड आता है तो वो फ्लड हम लोग उसको कंट्रोल कर सके. This water is used for irrigation during the time where there is a shortage of water. अब ये जो डैम बनता है और इस रिजर्वॉयर में जो पानी सेव करते हैं वो पानी हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर द अगेन फॉर सेम पर्पस फॉर इरिगेशन. सो एंड इरिगेशन ड्यूरिंग द टाइम वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. और उस टाइम पर जब किसी भी जगह पे पानी की कमी हो. Now, some major dams in our country. These are some of the important major dams in our country. First is the Bhakra Nangal Dam. Second is the Nagarjun Sagar Dam. Third is the Faraka Barrage. And fourth is the Hirakud Dam. So all these are the major dams in our country which are located at different places. Okay. Now, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम. अब हमने कोई चीज डैम बना लिया है तो उसकी बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है. नाउ सी व्हाट आर दीज. दे कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. नाउ डैम से क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है. किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? लेट्स सी. दे डिस्प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रिजर्वॉयर एरिया ऑफ द डैम. नाउ अब जब हमने डैम बनाया है रिवर के पास में तो वो कोई छोटी जगह पर तो बनेगा नहीं, बहुत बड़ा एरिया उस एक ऑक्यूपाई करेगा. तो उस एरिया के पास जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा सो दैट द डैम कैन बी क्रिएटेड. तो इसकी वजह से पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे डिस्ट्रॉय एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन द एरिया. और डैम्स बनने की वजह से जो रिवर्स के आसपास का जितना भी एनिमल और प्लांट लाइफ है वो खत्म हो जाता है. Large reservoirs can cause earthquakes in some area, and it is said by scientists that some of the large reservoirs can cause earthquakes in some area. इन बड़े बड़े reservoirs की वजह से बहुत सारी जगह पर earthquakes आने के chances हैं. ऐसा कौन बोलता है? Scientist. Next is tanks and pond. In places where it is difficult to dig wells, people often use tanks and ponds to collect rainwater. बहुत सारी जगह पर जहाँ पर वेल को डिग करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसकी वजह से people use tanks and ponds to collect the rainwater. Some tanks and ponds are established to collect the rainwater. Look at this picture. This is a tank. Now, next topic is rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting. Rainwater harvesting means how do we save water for our future purpose. Rainwater harvesting is a good method of saving rainwater from flowing away. एक बहुत अच्छा तरीका है पानी को बचाने के लिए, बारिश के पानी को बचाने के लिए, ताकि वो इजीली ऐसे ही बहकर ना चला जाए, हम उस पानी का अच्छे से यूज कर सकें. Rainwater falling on the roofs of buildings and the ground is allowed to flow into deep hole dug in the ground. अब rainwater कैसे सेव कर सकते हैं? We can save the dropping water from our roofs. जो हमारी रूफ बिल्डिंग या फिर हमारे घर के ऊपर की जो रूफ है वहां पर जो पानी आ रहा है उसको हम पाइप्स में डेवलप करके और डीप होल अगर हम डग करेंगे ग्राउंड में ताकि वो पानी
ग्राउंड में चला जाए. It does adds to the ground water. और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसमें और पानी ऐड हो जाएगा. Clean water which we get through our taps is precious. We should not waste it. और जो हमारे नल, clean water which we get through our taps, you know what is taps? Taps is नल. जो भी पानी हमारे टैप में आता है वो क्या है? क्लीन वाटर है. And we should not waste it. As an environmentalist, as a responsible citizen, we should not waste the water. Look at this picture of rainwater harvesting. See, the clouds are there and the rain is falling on the roof of a house, and some pipes are there through which water is flowing down in the ground, and in this tank the groundwater is being saved, and this system is known as irrigation system. So students, that's all for this chapter. I hope all of you enjoyed this chapter and understood it. Thank you.